हालेलुया। शुक्र चाहते हैं इस बाबरकत दिन के लिए जो खुदा के मुबारक नाम से हमारी ज़िंदगियों में सरजद होता है, ताकि हम उसकी हैकल में बैठकर पाक दिल से खुदा की वडियाई, तमजीद, शुक्रगुजारी करते रहें। वो खुदा जो ज़िंदगी ईमान उम्मीद का खुदा है, जिसका हासिल मकसद इंसान की नजात है, इंसान की बख्शिश है। आज का हवाला खुदावंद के बंदा ने पढ़ा हिजकिय्याह नबी की किताब में से, और उसका 36 बाब और उसकी 26 आयतें मुबारक आपने सुनी और उसमें समझने की सलाहियत हासिल करने की सदा कर रहे हैं। दिखा और मैं तुमको क्या करूँगा, नया दिल बख्शूं और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा। आज का मैसेज प्योर हार्ट यानी कि पाक दिल। पाकिस्तान को आज़ाद हुए कितने साल हुआ चाहते हैं? कितने साल हुआ चाहते हैं? 77 साल हुआ चाहते हैं। इन 77 सालों में मसीही कलीसिया ने अपनी खिदमत में और अपनी मिशन अरादों में बहुत सी मंजिलें तय की हैं। ईमानदार कलीसिया का, खुदा के खदाम का और दारों का एक कलीदी किरदार है पाकिस्तान की कलीसिया। वक्त बा वक्त मुख्तलिफ द्वार में कलाम को सरबुलंद रखा गया है, और आज भी हमारे ईमान का अहम और हिस्सा कलीद यही है कि ईमान हमारी जिंदगियों में और कलाम हमारी जिंदगियों में जिंदा रह सके। चर्च ने कभी बशारत पर फोकस किया, कभी बड़ी बड़ी कन्वेंशन ऑर्गेनाइज की, बड़े बड़े दायरे बनाए गए, बड़े बड़े मिशनरी सेंटर्स बनाए गए और बड़े बड़े स्कूल बनाए गए, ताकि मुल्क को कौम की खिदमत के साथ साथ मसीही लोगों की भी कफालत की जाए और उनको मुख्तलिफ हिस्सों में खिदमत, ईमान, आमीद का चिराग उनके दिलों में रोशन किया जाए। बड़े बड़े बाइबल कॉलेज बनाए गए, बड़े बड़े पास्टर्स इस कलीसिया ने इस धरती पर लाए, ताकि खदाम कलाम की खिदमत कर सके और मसीह के हजूर वो अपनी कुर्बानी पेश करे। कुर्बानी माज किसी बर्रे या मेंढे की नहीं होती, कुर्बानी ईमान की होती। एक कुर्बानी इंसान पेश करता है और एक कुर्बानी खुदा हमसे मांगता है, और दोनों कुर्बानियों का हासिल मकसद पासदारी होता है, वफादारी होता है, जफा और वफा होता है। जब इंसान अपनी वफा छोड़ देता है तो वो गिर जाता है, और जब इंसान वफा में कायम रहता है तो उसकी जफा भी जाहिर होती है। आज का दौर क्रूसेड का दौर है। बड़ी बड़ी मौज़ात की मीटिंग का ऑर्गेनाइज किया जाता है और लोगों को एक तरफ धकेला जा रहा है
और उनको बताया जा रहा है कि तुम्हारी अंधी आंखें खुल जाएगी, तुम्हारा लंगड़ापन दूर हो जाएगा, तुम्हारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। मगर खुदा का जो असल मकसद नजात का, पकीज़गी का, वफादारी का, मोहब्बत का, उसको हम पीछे धकेलते जा रहे हैं। खुदा जो हमारे दिल को पाक करना चाहता, चाक करना चाहता है, हम दिल की निस्बत अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं। पाक रूह खुदा ने दिया ताकि वो खुदा में हमें कायम रखे, हमें रूह के जोर में वो मजबूत रखे, ताकि हमारी जिंदगियों में उसके लहू की कुर्बानी का हमें एहसास हो। बड़े अच्छा लगता है कि हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया, यीशु जिंदा हुआ ताकि हम जिंदा रहें। यीशु का लहू हमें पुकारता है ताकि मेरी पकीज़गी कायम रहे। यीशु का दिल धड़कता है ताकि मेरा दिल प्योर हार्ट बन जाए, पाक बन जाए। मैं अगर यीशु को नहीं जानता तो फिर मैं किसको जानता? वो अपने लोगों के गुनाह और खताओं को बख्शना। यीशु मेरी जिंदगी। मुझे ऐसा लगता कहीं हम खो चुके हैं, कहीं हम डूब चुके हैं, हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। हम अपनी आवाज को अपने होंठों से भी बाहर नहीं निकाल रहे, हम अपनी आवाज को खुद से भी नहीं सुन रहे, क्योंकि जो कलाम हमें सिखाता है उस बात को हम समझने से कासर तकासर होते जा रहे हैं। हमारी खिदमत का महवर तुम एक जैसा होता जा रहा है। जो रासुल का चर्च थे उनको ऊपर भी ऐसी कलीसिया का रंग चढ़ता जा रहा है जो सलीब के फलसफे से नाला है। पहले कलीसिया को सलीब के पैगामात, नजात के पैगामात, मोहब्बत के पैगामात और बादशाही के कलामात और उसके आने के कलाम सुनाए जाते थे। आज हमें एक तरफ रख दिया गया है, हमें बदन की ख्वाहिशात की तरफ रख दिया गया है। आज इंसान को अपनी रूह से ज्यादा अपनी बदन की ज्यादा फिक्र है, मगर हम देखते नहीं कि हमारी फिक्रें जो हम कर रहे हैं, ये फिक्रों का भी जो अलमिया है वो भी हमारा खुद साखता है। हम अपनी जिंदगियों में कुड़ते रहते हैं, एक दूसरे को देखकर हसद करते रहते हैं, जलते रहते हैं, मेहनत नहीं करते, दुआ नहीं करते, प्रस्तुत नहीं करते, खिदमत नहीं करते, उसमें बढ़ते नहीं, उसमें कायम नहीं होते, उसकी मोहब्बत का तजर्बा नहीं करते, उसकी सलीब का तजर्बा नहीं करते। जब इन बातों का तजर्बा नहीं है तो हमारी जिंदगियों में नजात का भी तजर्बा नहीं है। जब तक इन बातों पर अमल नहीं करोगे तब तक आपके लिए नजात का दरवाजा नहीं खोल सकता, पकीज़गी का दरवाजा नहीं खोल सकता और तुम्हारा दिल पाक नहीं हो सकता। तालियों से कुछ नहीं होता, होता है समझ से। अभी ये गीत गा रहे जब भटके हुए इंसान क्या घर लौटा, वापसी खुदा ने आपको किया। अब जब बहुत दूर निकल चुके थे तो खुदा ने आपको वापस बुलाया, आवाज दी, आपको पुकारा, आपके घर तक पहुंच गया, आपकी जिंदगी तक पहुंच गया, आपकी सांसों तक पहुंच गया। जब आप मां के पेट में ही गुनाह में थे तो उसने आपके लिए कुर्बानी दे दी। इस कुर्बानी का एहसास कर। मैं कल एक मीटिंग में था, 2 घंटे मैंने वहां पर स्पेंड किए तो मैंने बड़ी बरकत पाई। फिलिपीन का पास्टर था,
और उसने ही मुझ पर कलाम सुना। I feel joy in my heart। जब उसने कहा प्योर हार्ट, विदाउट ब्लड ऑफ जीसस हम अपने दिल को पाक नहीं कर सकते। उसने कहा खादम आज अपनी खिदमत से नाला हो चुका है, उसकी अपनी शक्ति तरजीहात है। खुदा ने जो इरशाद दिया है उस इरशाद से भी हम दूर हो चुके हैं। खुदा ने कहा था कि पर तुम जाओ गैर कौमों को शागिर्द बनाओ। उसने कहा कहां शागिर्द हैं? आज तो हम बड़े बड़े डॉक्टर बनना चाहते हैं, आज तो बड़े बड़े बिशप बनना चाहते हैं। वहां इस मीटिंग में देयर वाज सो मेनी बिशप्स। वो बिशप थे जिनके खानदान भी उनके साथ इबादत नहीं करते। मैंने देखा, मैं सबको जानता था, उनके खानदान के अफराद भी उनके साथ इबादत नहीं करते, बट दे आर कॉल्ड वी आर द बिशप। उसने कहा बहुत सारे बिशप हैं, मगर कहां है हमारा मसीह? हमने यीशु की मोहब्बत को छोड़कर हमने बदन की फिक्रों में पड़ गए। यीशु पुकारता है मगर खुदा की पुकार आप नहीं सुन रहे। यीशु ने आपको जिम्मेदारी दी है, यीशु ने आपको इरशाद आज़म दिया है, तुम एक डिसाइपल, कब शागिर्द बनाओ। कहां हमारे डिसाइपल? डिसाइपल वो था जो जिम्मेदारी महसूस करता है, जिसके अंदर तलब होती है, जो अपना बोझ जो है उसको उठा सकता है और दूसरे के बोझ को महसूस कर सकता है। यीशु ने अपना आप सबका बोझ उठाया और आपके लिए उसने एक नया मकसद दिया। उसने अपने शागिर्दों को नई डायरेक्शन दे दी। उसने उनको हुक्म दे दिया कि बस तुम जाओ और उनको क्या बनाओ? शागिर्द बनाओ। उसने कहा बड़े बड़े डॉक्टर नहीं, बल्कि शागिर्द बनाने के लिए कहा कि disciple always serve their life with Jesus Christ। कब है, कहां है? हकीकत है, फिर हकीकत है। वो सेमिनार में छोड़कर आना नहीं चाहता था, मगर मुझे एक बोझ जो है उसकी तड़प थी। अगर मैं ना गया मेरी क्वायर के बच्चे नहीं आएंगे, वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मेरी फिक्र, मेरी वर्शिप थी ताकि आपके लिए एक अच्छी बेहतर मुअस्सर प्रस्तुति को तैयार किया जा सके। इस मैच मेरा बोझ था। बच्चों को बुलाया, प्रस्तुति की तैयारी की। किन के लिए? आपके लिए। और आप तक आवाज पहुंचाई, भटके हुए इंसान अब लौटा। खोना चाहिए दुनिया की भीड़ में, अब तू क्या कर? लौटा। ये दुनिया की भीड़ में जब इंसान जाता, इसके रंग, इसकी शोहरत, इसका चाल चलन, उसमें इंसान बहक जाता है। बहके नहीं, बल्कि आप खुदा को देखें। खुदा आपको आवाज देता है, वो आपको आवाज देता, उसकी आवाज को सुनिए। दाऊद क्या कहता है? खुदावंद मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रखा है। और अगली बात बहुत है, ताकि मैं तेरे खिलाफ क्या ना करूं? गुनाह ना करूं। ऐ खुदा, मेरे खुदा, मैं तेरी इबादत करता हूं, मैं तेरे कलाम का ताबेदार हूं। तूने मुझे ताकत दी है, तूने मुझे फजीलत बख्शी है, तूने मुझे प्रश्न दी है, तूने मुझे खूबसूरत आवाज दी है, तूने मुझे गाने बजाने और इबादत और प्रस्तुति का तोड़ा दिया है, ताकि मैं तेरे रखना में ठहरकर तेरी तारीफ कर सकूं। इसमें यू आर द स्पेशल पीपल, क्योंकि आप खुदा के रखना में हो, खुदा की हजूरी में हो, खुदा की मामूरी में हो, और आपका दिल खुदा के साथ है और खुदा का दिल आपके साथ है। और दिल और रूह का तल्लक है। इस तल्लक के अंदर बढ़ोतरी पैदा करें, इस तल्लक के अंदर अपनी खिदमत को सर्व करें। इफ वी आर पास्टर, अगर मैं खादम हूं, मेरे साथ खादम हैं, दाएं बाएं बैठते हैं, तो हम खिदमत करते हैं। हमारी खिदमत डिफरेंट काइंड ऑफ, क्योंकि हम सुनाता कमेटी प्रेजाइड करता है, आप
चाहते हैं, आपकी खिदमत भी है, आपकी खिदमत सुनने की है, समझने की है। आप माँ बाप हैं, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं, आप उनकी कफालत करते हैं, उन्हें बुरी चीजों से समझाते हैं, अच्छी चीजों में उनको क्या है उनकी कफालत करते हैं। इसलिए मेरा दिल आज खुशी से बाग बाग है। लिखा है 16वीं आयत में, और खुदा का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ है। खुदा का बंदा फरमाता है इसी बाब में, उसके 36 बाब 16वीं आयत में, और खुदावंद का कलाम किस पर नाज़िल हुआ? मुझ पर नाज़िल हुआ। ऐ आदमजात, जब बनी इस्राएल अपने मुल्क में बसते थे तो उन्होंने क्या किया? अपनी रब से और अपने माँ से उसको क्या किया? नापाक किया। बनी इस्राएल कौम जो है, खुदा ने उन पर बड़ा हाथ बढ़ाया है, आज भी हाथ है, मगर वो अपनी रफ्शों में नापाक होते रहे। आज भी मैं और आप अपनी रफ्शों में नापाक होते हैं। हमारी रफ्शों का महव जो है वो बहुत बढ़ता जाता है, मगर फिल हकीकत हम अपनी रफ्शों को तो है उनसे निकल नहीं पाते। खुदा चाहता है हम अपनी रफ्शों से निकलें और अपने बदन की नापाकी को दूर करें। जब तक हम अपनी नापाकी को दूर नहीं करते तो लिखा है उनकी रफ्शे मेरे नजदीक औरत की नापाकी की हालत की मानव थी। हज के दिनों में औरत जो नापाक होती है तो खुदा का कलाम उन्हें क्या क्या समझाता है कि उनकी रफ्शे की नजदीक क्या औरत की नापाकी की हालत की माना थी। इसलिए मैंने उस खून रेजी के सबब से जो उन्होंने उस मुल्क में की थी और बुतों के सबब से जिनसे उन्होंने उसे नापाक किया था, आगे क्या लिखा? अपना कहर उन पर क्या किया? नाज़िल किया। जब हम बुतों में गिर जाते हैं, अपनी शख्सी रफ्शों में गिर जाते हैं, हम अपने अपने खुदा बना लेते हैं, अपनी जिंदगी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की इबादत करना शुरू कर देते हैं, हमारी रफ्शें जो है खुदा के खिलाफ हो जाती है, तो खुदा अपना कहर और गज़ब नाज़िल करता है। हालांकि कलाम कहता है कि खुदा कहर करने में दीमा शफकत में क्या है? गनी और कुदूस खुदा है। आइए मेरे साथ निकालिए मिसाल की किताब उसका 23 बाब और उसकी 7 है। मिसाल 23 बाब और उसकी 7 है। निकाला है? निकाला है सबने? सब मिलके पढ़िए। आमीन। क्या कहता? क्योंकि जैसे उसके दिल के अंदेशे हैं वैसे ही हमारे दिल में जो हम सोचते हैं वैसे ही करते हैं। खुदा हमारे दिलों को ऑपरेशन करना चाहता है, हमारे दिल की बात नालियां जो है उनको खोलना चाहता है। आगे क्या लिखा है? वो वैसा ही है, वो तुझसे कहता खा पी, लेकिन उसका दिल तेरी तरफ नहीं। खुदा में कहता खा पी, कुछ ही खा, मगर हमारा दिल खुदा की तरफ नहीं है। क्यों हमने अपना दिल खुदा की तरफ नहीं लगाया? ये मेरा भतीजा है, मुझे ये 2 दिन से मेरे पास आता, मैं इसकी एक कलाम में कफालत करता हूं। थिंक योरसेल्फ। अपनी जिंदगी में सोच, व्हाट काइंड यू डू, व्हाट काइंड ऑफ यू थिंकिंग, व्हाट काइंड ऑफ यू हैव फ्यूचर एंड व्हाट काइंड ऑफ यू हैव द स्पिरिचुअल लाइफ। बहुत कुछ करने की तूने कोशिश की है, मगर हर बार करने से हर बार गिरा। क्या ये हमारी रफ्शें हैं? हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं मगर पाते नहीं है। हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया मगर क्या है? कुछ भी नहीं। आज मैंने कहा खुदा से दुआ करना, खुदा का कलाम पढ़ा का, सुना का, समझा का। मैंने कहा क्या तू दुआ कर सकता है? हम, मैंने बड़ी दुआ की चाचू। मैंने कहा नहीं, कलीसिया के सामने दुआ कर, खुदा के सामने, कलीसिया के सामने अपने गुनाह को कबूल करो कि मैंने कौन कौन सी मिस्टेक्स की हैं।
हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं जिससे हमारी बरकत जो है दूर हो जाती है, हमारा दिल मलाउन हो जाता है, खुदा हमसे रूठ जाता है। अगर बच्चा आपकी बात नहीं सुनेगा तो माँ बाप रूठेगा। अगर बीवी आपकी बात नहीं मानेगी, मियाँ रूठ जाएगा। अगर मियाँ अपनी बीवी की बात नहीं मानेगा तो बीवी रूठ जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ से क्या है, अच्छी डायरेक्शन, अच्छा तल्लुकात चाहते हैं। इसी तरह खुदा हमसे अच्छा तल्लुक बनाना चाहता है। पाँव के तलवे से लेकर सर के बालों तक वो अपना तल्लुक आपके साथ रखना चाहता है। वो मांस आपका दिल ही नहीं, अपने रूह और आपके बदन को उसने पाक करना। वो इसलिए पाक करना चाहता है कि तुम दुनिया के नहीं हो बल्कि आसमानी हो। तुम मेरी दुल्हन हो और दुल्हन पाक होगी। वो अपनी फकीज की क्या होता है, लिबास में जाहिर करती है। व्हाइट लिबास पहनकर अपने दूल्हे के सामने पेश होती है, खुदा के सामने पेश होती है और कौन करार, दुख सुख में क्या रहूंगी, तेरे साथ बर्दाश्त करूंगी। इसलिए मैंने से कहा, अगर तू बरकत पाना चाहता है तो अपनी माजी की जिंदगी से बाहर निकल। अपने कलाम को पढ़ के, तो मैं समय तक मैंने पढ़ लिया, मैं कि पढ़ना होता है, पढ़ के समझना होता, सोचना होता। कितने कलाम हम सुनते हैं, सुनने के बाद सोचते हैं। मैं सुबह उठा, किसी प्योर हार्ट पर मैं बिली ग्राम का भी कलाम सुन रहा था। उस बिली ग्राम ने इसी आज से शुरू किया था, इमसाल 23 बाप उसके साथ में सिरेखा खा पी और उसका दिल तेरे तरफ नहीं। खुदा हमें इतना कुछ देता, खाने पीने के लिए, पहनने के लिए, रहने सहने के लिए। अगर हमारा दिल खुदा की तरफ नहीं है तो फिर हम क्या है, वी आर नथिंग। जब मैं ये कलाम को कल सुन रहा था और तैयार कर रहा था तो मुझे वो गीत याद आ गया, चेंज माई हार्ट ओ लॉर्ड। जब मैं कोरिया में था तो हम इंग्लिश वर्शिप में जाते थे तो बहुत बरकत मिलती थी, पुरस्कार से, कलाम से बरकत मिलती थी। और उसके बाद हमारी जो होती थी चर्च के बाद, आप लोग तो चले जाते, वहां पर ऐसा नहीं होता। वहां पर ग्रुप होते, वो बैठते हैं और अपने रीडर के साथ उस कलाम को डिस्कस करते हैं। हमें फिक्र होती है, कपड़े धोने हैं, हमने फोन करना है, हमारा फोन आना है। वहां के लोग ऐसा नहीं, वहां के लोग बैठते हैं और कलाम पर गौर करते हैं और जो सुना उसको पर अपनी राय देते हैं। हमारी राय कलाम पर नहीं होती, हमारी राय तनकीद पर होती। आज अपनी जिंदगी की तनकीद को छोड़ें, खुदा के साथ अपने दिल को लगाएं। खुदा हमें खाने के लिए देता, पीने के लिए देता है, रहने के लिए देता है। और खुदा ने हमें बड़ी खूबसूरती अता की है और खूबसूरती हमारी जिंदगी की है। मैं आता हूं, सब कुछ करता हूं, माइक तक, कीबोर्ड तक हर कोई प्ले करता हूं, मगर मेरे अंदर एक विश है कि मैं चाहता हूं कि मेरे पुरस्कारों के अंदर तब्दीली हो। ये 15 मिनट है, अपने माइक देखें, अपने कीबोर्ड को प्ले करें, रिदम देखें और किस तरह मेरा माइक चल रहा है उसकी प्रैक्टिस करें, 2 गीत गाकर। जब तक हमारा दिल और दिमाग जो है खुदा के साथ नहीं है, इसी तरह हम गिरते रहेंगे, हमें उठाने वाला कोई नहीं होगा। जल वाला तूने खाया है तो उसे उगल देगा, है तेरी मीठी बातें बेसूद होंगी। जल वाला जो खुराक हम खाते हैं, अगर हमारे पेट में वो ठहरे ना, वो हम उगल दें तो फिर हम क्या रहेंगे, कमजोर होते जाए। जब बीमारियां हमारे बदन में आती हैं तो फिर हम सजदों में गिर जाते हैं, बड़ी बड़ी दुआएं करते हैं और हमारी दुआ का मैं क्या होता, मेरी शिफा मिल जाए, मेरा बदन पाक हो जाए, मुझे फिर से ताकत मिल जाए। कभी हमने ये नहीं कहा कि खुदा मैंने जो गुनाह किया उसको क्या कर, माफी नहीं हम चाहते। जब तक हम माफ नहीं करेंगे एक दूसरे को, हमें माफी नहीं मिलेगी। तो अपनी माफी को आगे बढ़ाइए। आइए निकालते यूहन्ना की इंजील और उसका 7 बाप उसकी 22वीं आयत। 17 बाप सॉरी और उसकी 22वीं आयत। और लिखा है, और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है। यूहन्ना की इंजील उसका 17 बाप और उसकी 22वीं आयत में लिखा, और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है
मैंने उन्हें दिया। खुदा का बेटा क्या कहता है, और वो चला जो तूने मुझे दिया है मैंने उन्हें दिया। बाप और बेटे का जलाल को फर्क नहीं है, एक ही है। वो जलाल का बानी है, वो जलाल देने वाला है। जो वो जिम्मेदारी लेकर आया, वो जिम्मेदारी उसने हमें दी है, ताकि वो क्या हो, एक हो। क्या हो, हम सब क्या हो, एक है। जैसे क्या है, हम एक है। खुदा बेटा आपसे क्या कहता है, हम क्या हो, एक। जिस तरह हम क्या है, एक। मैं और बाप क्या है, एक। तो खुदा चाहता है कि हम अपने रूहानी ताल्लुकात की कुर्बत को बढ़ाइए, अपनी कुर्बत को महसूस करें, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू किया करें। ये बच्चे हैं ना, मेरे बच्चे हो या मेरी बहन हो या ये क्वायर का बच्चे, किसी का माइक बंद हो जाए, ऑटोमेटिक बंद हो जाए, नाराज होकर बैठा। वाह, ये किसने किया, मैंने नहीं किया, किसी और ने किया। ये नाराजगी क्या है, माइक से है या आपकी वर्शिप से है? व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड वी है? ये इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज जल्दी जल्दी बंद हो सकती है। अपनी नाराजगियां आप चर्च में रखते हैं, मगर अपने दिल को पाक करो। खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा का कलाम कहता है, वो जला जो तूने मुझे दिया है मैंने उन्हें दिया है। खुदा का कलाम खुदा का जलाल है, और ये जलाल खुदा ने तुम्हें दिया है। और वो क्या कहता, खुदा ने दुनिया से ऐसे मोहब्बत रखी कि उसने अपना क्या कर दिया, अकेलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर मान लाए हलाक न क्या करे, हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे लिए दुआ से आपके घर से लेकर कल में बरकत तक मैं चाहता हूं आप खुदा मन में खूबसूरत हर चीज खुदा की है, कुछ भी नहीं। कब जिंदगी खत्म हो जाए किसी को पता नहीं है। हमें मालूम नहीं है कि एफसीए का एक मेंबर था, वो डॉक्टर था, एक औरत को बचाते हुए उसमें हेलमेट नहीं पहना हुआ था मोटरसाइकिल से, तो क्या किया, वो गिरा और उसका दिमाग कहां लगा, फुटपाथ के साथ लगा। 4 दिन कोमे में रहने के बाद वो दुनिया को छोड़ गया। एक जिंदगी को बचाते हुए खुद की जिंदगी किसको दे दी, खुदा को। उसको खूबसूरत छोटी जिंदगी में कितने लोग डॉक्टर बनते हैं, कितने मसीही लोग डॉक्टर बनते हैं। मौत किसी हालत में भी आ सकती है। मौत से पहले अपनी जिंदगी में कलाम को तीर की बख्शे। इसलिए हम जो अपनी जिंदगी में देख, मेरी जिंदगी क्या थी और क्या है। खुदा ने 4-5 दफा तुझे मौका दिया। ये पहले बार खड़ा होता था, मैंने कहा नहीं, तेरी खिदमत वहां नहीं, तेरे बाप की खिदमत है, यूनुस की खिदमत, तेरी खिदमत खुदा के खेमे में। बहुत दफा कहने के बाद खुदा के रूह ने काम किया। पहले जनाब सिनेपा साहब खिदमत करते थे, उनके साथ हमने परवान चढ़े। पासे जवेद उस टीम में शामिल हुए, पासे शफाक उस टीम में शामिल हुए, पासे जहाज उस टीम में शामिल है। और खुदा चाहता हो नौजवान इस खिदमत का हिस्सा बने। मेरी मिसेज इस खिदमत में आई, मिसेज जुवेद इस खिदमत में आई। हमारी बहनें बहुत सारी अपने दुआ नहीं करती थी, हम उनके घरों में जाते थे, बहन जी दुआ करें। हम चाहते थे कि हर जिंदगी, हर रूह, हर खानदान का बच्चा, माँ हो बाप हो, सब दुआ करने वाले। फिर घरों में प्रश्न शुरू होगी, घरों में दुआ करना शुरू होगी, लोग खुदा की तारीफ करना शुरू होंगे। जब खादम जाता है और कलीसिया में ये नमूना देखता है तो उसका दिल खुश होता है। आप कितने मुबारक लोग, आप मुबारक हो इस कलाम के वसीले से। मैं मुबारक हूं इस कलाम के वसीले से। मैं मुबारक हूं मैं इसलिए कि मुझे कलाम खुदा ने दिया, मैंने सीखा, इज्जत पाई। इज्जत ये नहीं है कि कलीसिया बहुत है, इज्जत ये है कि मैं अपने जो काम में हूं उसमें क्या मुतमईन हूं। मैं चर्च की ऑफरिंग के ना तो उसमें सबसे पहले 25,000 जो मैंने यहां पर बोला था उसको लग किया, 25,000 को लग किया।
ताकि कलीसिया में से जो खानदान के अफराद के जिनके लिए एक हमने छोटा सा बारिश कतरे की मानद का हाथ बढ़ाया, उसका हिस्सा निकाला जाए। अब अमर समर ये है कि हमें उन 10 खानदानों में से 10 बच्चे दिख रहे हैं। क्या वो बच्चे पढ़ने वाले भी हैं? क्या वो खानदान वफादार भी हैं? अपने चर्च के साथ मुंसलिक भी हैं? उनकी मेंबरशिप भी है कि नहीं है? इसलिए तो खुदा के पैसा जाया नहीं होना चाहिए, उसको अच्छी जगह इस्तेमाल होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी मदद भी हमारे लिए बरकत का हिस्सा बन जाती है। इसलिए मैं जब दुआ करता हूं, जब प्रोस्तश करता हूं या कलाम करता हूं, किसी के लिए, अपने लिए, इसलिए मैं प्रोस्तश को बहुत दर्जा देता हूं। इस दर्जे को बढ़ाइए और खुदावंद के लिए अपने दिलों में इस प्रोस्तश को, अपनी दुआओं को, अपने कलाम को रखें, ताकि हम खुदा की सीरत और बसीरत को देख सकें, खुदा का तजर्बा कर सके, उसके पैदा होने का तजर्बा कर सके, उसके दुख उठाने का तजर्बा कर सके और उसके जीतने का तजर्बा कर सके, ताकि हम समझ सकें कि खुदा क्या फरमाता है। और वो जला जो तूने मुझे दिया है, मैंने उन्हें दिया ताकि वो एक हूँ जैसे हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो कामल होकर एक हो जाए। क्या हो जाए? कामल बनकर हम एक हों और दुनिया जाने कि तूने मुझे भेजा। कहाँ? दुनिया जाने, समझे जाने। घर में कोई अफराद होता है ना, अगर वो कलाम पढ़ उठा कर आता है, दुआ करने वाला, कलाम पढ़ने वाला, तो माँ बाप बहुत खुश होता, मेरा बच्चा बहुत रूहानी, बहुत रूहानी। इसलिए कलाम को उठाएं, कलाम को पढ़ा करें, कलाम को सुना करें। इसलिए हो सकता आज का दिन आपके लिए, आमीन, हो सकता है आज का दिन आपकी निजात का दिन, हो सकता है आज का दिन आपके लिए मौजे का हो। आइए हम अपने कदम पकड़े हो और अपने खुदा से ये चाहें कि आज खुदा तूने मुझे जो दिन दिया है, जो दिल दिया है, जिसका मैं लिए तेरे घर में आया हूं, मैं तेरा शुक्र अदा करता। ज़बूर नबी ज़बूर 31 में फरमाता है और उसकी 24वीं आयत में, ऐ खुदावन पर आस रखने वाले, आप क्या हो? खुदावन पर आस रखने वाले, उम्मीद रखने वाले, भरोसा रखने वाले। आगे लिखा सब मजबूत है। आपकी आस, आपकी उम्मीद, आपकी वफादारी, आपका ईमान का तकिया आप सबको मजबूत करता है। किसमें? कलाम में। वर्शिप राज किसमें मजबूत करता है? कलाम में। और आगे लिखा तुम्हारा दिल कभी रहे। जब हम ईमान में मजबूत होते हैं तो हमारा दिल कभी हो जाता है, मकबूल हो जाता है, खुदा में सरशाद हो जाता है। फिर मेरा दिल अपने गुनाहों से इकरार करता है। हर इतवार हम अपने गुनाहों का, अपने मान का क्या करते? इकरार करते। ज़बूर 103 में आया है, मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में उसके कदूस नाम को क्या कहें? मुबारक है। आखिरी एक हवाला है ज़बूर नंबर 33। उसके बाद कलाम को ख़त्म करते हैं और खुदावंद के लिए एक वर्शिप का गीत गाएंगे। ज़बूर नंबर 33 और उसका 14वीं आयत से 15वीं आयत। अपनी सुकूनत गाह में क्या क्या लिखा है? अपनी सुकूनत गाह से वो जमीन के सब बशिंदों को देखता है। खुदा अपनी सुकूनत गाह यानी कि अपने तक से क्या करता है? जमीन के सब बशिंदों को, चुरिंद परिंद को, हवा ने ना तो सबको क्या करता है? देखता है। वही है, कोई और नहीं है, एक ही है जो सबका खुदा है, जो उन सबके दिलों को बनाता है। हम सबके दिलों को किसने बनाया? उसने बनाया जो खुदाए सलूस है, और उनके सब कामों का क्या करता है? ख्याल रखता है। वो मेरे सब कामों को, वो मेरी जिंदगी के हिस्से का क्या करता है? ख्याल रखता है। खुदा उनके कलाम के लिए 100 तालियां बजती। आमीन।